मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6। आज पीछे के लेक्चर में हमने एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के एग्जांपल्स देखे थे। आज हमारा जो लेटर है वो है कि आपको जब ऑर्डर कैंसिल करना होता है तो आप किस तरह का लेटर लिखते हैं और किस तरह से हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, यू हैव प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम पर्टिकुलर गुड्स 30 days back. Even after writing to reminder, you have not received goods till date. As you have no hopes to receive the goods from them, draft a letter of cancellation of order. आपने 30 दिन पहले एक ऑर्डर प्लेस किया था, उसके बाद आपने 2 रिमाइंडर भी लिखा सेलर को, फिर भी अब ना तो उनका कोई जवाब आया और ना ही उन्होंने अभी तक गुड्स भेजा है और आपको उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले टाइम में गुड्स आएंगे, और इसीलिए आप क्या करोगे, उन्हें कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर लेटर लिखोगे। लेटर कौन लिख रहा है? तो अपना जनरल स्टोर 33 हीरा चैम्बर्स प्रेम दरवाज़ा नडियाद 25 में 2016। फ़ोन नंबर किसे लेटर लिख रहे हैं? तो जालाराम ट्रेडिंग कंपनी 113 हैप्पी चैम्बर्स तिलक रोड वडोदरा 390022। Dear sir, we have placed an order from Soham brand varieties of raincoats and umbrella by our letter dated 25 April 2016। हमने आपको एक ऑर्डर लेटर लिखा था 25 अप्रैल 2016 हो, जिसमें हमने वेराइटीज़ ऑफ रेनकोट एंड अम्ब्रेलाज की डिमांड करी थी। If this letter we have clearly mentioned that we must receive goods lasted 10th May 2016 at our address। और उस लेटर में मैंने आपको क्लियरली ये भी बताया था कि 10 मई 2016 तक हमें हमारे एड्रेस पे गुड्स मिल जाने चाहिए। We regret to state that you have not sent goods in a stipulated time ऑफ 10th May 2016। लेकिन हमें ये कहते हुए बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत हम बैड फील कर रहे हैं कि आपने हमें दिए गए टाइम लिमिट में गुड्स हमारे एड्रेस पे नहीं भेजा। देयर आफ्टर वी हैव रिटन 2 रिमाइंडर लेटर टू यू। इसके बाद भी हमने आपको याद दिलाने के लिए अपने ऑर्डर का 2 बार आपको रिमाइंडर लेटर लिखा ऑन 15th and 20th May 2016 रिस्पेक्टिवली। पहले हमने 10 तारीख को गुड्स ना मिलने के बाद 5 दिन इंतज़ार किया, फिर मैंने आपको 15 तारीख को लेटर लिखा, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने आपको 20 तारीख को लेटर लिखा, लेकिन आपकी तरफ से फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। However, we have neither received any response or nor goods from you till date। लेकिन आज तक के डेट में ना तो आपकी तरफ से कोई रिस्पांस आया और ना ही आपने गुड्स भेजा। सो वी आर कंपेल्ड टू कैंसल द ऑर्डर। इसलिए हमें मजबूरी में ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है। वी शैल नॉट एक्सेप्ट द गुड्स इफ़ दे अराइव नाउ। हम आपको बता रहे हैं कि अगर अब गुड्स आता भी है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ नोट दैट वी कैंसल आवर ऑर्डर डेटेड 25 अप्रैल 2016 ऑफिशियली जो मैंने 25 तारीख को ऑर्डर दिया था उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। थैंक यू, योर फेथफुली XYZ पार्टनर। तो ये था हमारा ऑर्डर कैंसलेशन का एक एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक इसमें हम आगे देख लेते हैं। सेकेंड एक और एग्जांपल है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स यू हैव प्लेस एन ऑर्डर फॉर इट बाय मिस्टेक, ड्राफ्ट सुटेबल लेटर टू कैंसल एन ऑर्डर। आपके पास जिस प्रोडक्ट का स्टॉक अवेलेबल था फिर भी आपको पता ना होने के कारण उसी प्रोडक्ट का आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है,
तो उसे हमें कैंसिल कराना है। सपोज कि आप है ना 100 रेन कोट या अम्ब्रेला परचेज करना चाहते हो जो कि आपके स्टोर रूम में ऑलरेडी था, लेकिन आपको पता ना होने के कारण आपने गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिए और इसी ऑर्डर को हमें कैंसिल कराना है। युग फैशन वियर 23 सानिध्य टावर कॉलेज रोड वलसाड, ईमेल, डेट, फ़ोन नंबर। यूनिक रेडीमेड गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 21 नवयुग कॉम्प्लेक्स स्टेडियम रोड भाग्यंदर वेस्ट मुंबई। सब्जेक्ट कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर। डियर सर, according to our telephonic instructions we want to cancel our order dated 22nd June 2016 for 500 unique ready-made shirt। जैसा कि हमारा टेलीफोन पे बात हो चुका है कि मैंने जो ऑर्डर आपको 2 जून 2016 को दिया था 500 रेडीमेड शर्ट का, उसे मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। वी आर कंपेल्ड टू कैंसल द ऑर्डर एज आवर शॉपकीपर मेड अ मिस्टेक टू टेकिंग द स्टॉक। ये ऑर्डर हमें इस वजह से कैंसिल कराना पड़ रहा है कि हमारे शॉपकीपर से गलती हो गई और उसने अच्छे से स्टॉक चेक नहीं किया और जिसकी वजह से मैंने आपको ऑर्डर दे दिया। आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर वी फाउंड दैट गुड्स ऑर्डर आर ऑलरेडी इन सफिशिएंट स्टॉक विथ अस। आपको ऑर्डर देने के बाद हमने देखा कि जो गुड्स का ऑर्डर मैंने आपको दिया है उस तरह के प्रोडक्ट हमारे स्टोरेज में अवेलेबल हैं। Therefore we not require the goods at present, और इसीलिए अभी इस तरह के गुड्स की ज़रूरत हमें नहीं है। We are sorry for the inconvenience caused to you। हमें बहुत खेद है कि हमारी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ी। However we assure you that whenever the goods are required we shall place with you an order for the same with you। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको अगर भविष्य में हमें इस तरह के प्रोडक्ट की कभी भी ज़रूरत होगी तो हम आपको ही ऑर्डर देंगे। प्लीज़ इन्फॉर्म अस अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ आवर कैंसलेशन। ओके, प्लीज़ हमें ये बताएं कि क्या सच में ऑर्डर कैंसिल हुआ है या नहीं, इस बात का हमें इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू योर फेथफुली XYZ ओनर। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेटर जो कि कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर का था। आपने फर्स्ट 3 देखा था प्लेसिंग एन ऑर्डर का, 3 एग्जाम्पल थे। 2 एग्जाम्पल जो हमारा था वो था एक्नॉलेजमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का, और बाकी के जो 2 लेटर थे जो हमने आज देखा है वो था हमारा कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर का। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। एक बार आप खाली यहाँ पे ध्यान दे दो, एक्सरसाइज में 2 MCQ है, 5 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स है, 4 है ना 2 और 3 मार्क के जो शॉर्ट जिसको हम क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं वो है, और जो 3 लेटर है जो कि हमें लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज है जो कि आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।